मेरा दृष्टिकोण, मेरी परिभाषा। राष्ट्रीय चरित्र। 9 नवंबर 1988 को बॉम्बे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक चाचा भतीजा टेक ऑफ करके लेट नाइट सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग हुई। चूंकि ऑर्चर्ड रोड पर 3 स्टार हॉलिडे इन एक्सप्रेस होटल में उनकी ऑनलाइन बुकिंग थी, सो टैक्सी लेकर सीधे वहां पहुंचे। डबल बेड सूट उन्हें अलॉट हो गया। डिनर चूंकि फ्लाइट में ही हो चुका था, सो सोने की तैयारी में शॉवर लेकर बेड पर आ गए। चाचा जी कनाडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। अब सिंगापुर की ब्रांच ऑफिस में उनकी शिफ्टिंग हुई थी, सो उसे ज्वाइन करने सिंगापुर पहुंचे थे। ज्वाइन डेट 7 डेज बाद की थी, सो भतीजे को सिंगापुर घुमाने के उद्देश्य से साथ लाए थे। कल के घूमने के प्रोग्राम को फाइनल करने के लिहाज से चाचा ने होटल के रिसेप्शन काउंटर पर इंटर कॉल किया। रिसेप्शनिस्ट से रूम सर्विस के अलावा लोकल टूर गाइड और टैक्सी सर्विस की इंक्वायरी की। करीब 10 मिनट तक पूरा समय रिसेप्शनिस्ट ने पूरी रिस्पेक्ट से पोलाइटली सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। चूंकि चाचा भी कनाडा में 5 साल बिता चुके थे, सो वो भी पूरी सभ्यता भरे एटिकेट से वाकिफ थे। पर भतीजा बड़े विस्मय भाव से सब देख व सुन रहा था। भारतीय कल्चर में पला बढ़ा वो पहले ही सिंगापुर के एयरपोर्ट की क्लीननेस और चकाचौंध से प्रभावित होकर टैक्सी में रोड लाइटिंग और ट्रैफिक रूल्स से अचंभित होता हुआ होटल पहुंचा था। होटल की भव्यता से भी बड़ा प्रभावित था, पर काउंटर से वार्तालाप की शिष्टता से वो विशेष आश्चर्य में था। कारण भारत में उसके अनुभव यहां से विपरीत थे। कस्टमर को इतनी रिस्पेक्ट देकर पूरे पेशेंस के साथ सेटिस्फाइड करने की ड्यूटी से वो आश्चर्यचकित था। दूसरे दिन सवेरे चाचा ने वहां के कल्चर से पूरी तरह वाकिफ करवाने के लिए भतीजे को एक्सपेरिमेंटल तरीके से समझाने के उद्देश्य से काउंटर पर वापस कॉल किया। रिसेप्शनिस्ट बदल चुकी थी। जानबूझकर प्रश्नों के द्वारा परेशान करने की योजना के साथ 15 मिनट तक उसे एंगेज रखा और उन्हीं प्रश्नों को घुमा फिराकर हर आधे घंटे में 3-4 बार उन्होंने काउंटर पर कॉल किया। परंतु वहां की रिसेप्शनिस्ट ने एक क्षण को भी आपा नहीं खोया और उन्हें एट योर सर्विस अटेंड किया। अंत में चाचा भतीजे को लेकर नीचे काउंटर पर पहुंचे और काउंटर गर्ल से विनम्रता से हाथ जोड़कर सॉरी बोला और उन्हें इंटेंशनली परेशान करने वाले व्यवहार के लिए खेद जताया और क्लियर किया कि सिंगापुर के राष्ट्रीय चरित्र से भतीजे को परिचित करवाने के उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया था। तब भी रिसेप्शनिस्ट पूरी मुस्कान के साथ उनसे पेश आई और होटल के प्रति किसी कंप्लेंट को पूछकर उसने बताया, सर, नेशन के प्रति कैरेक्टर को डेडिकेट करने के लेसन हमें बचपन से दिए जाते हैं। यहाँ तो हमारी सर्विस ही उसी पर डिपेंड है। आप यहाँ के सभी नागरिकों में ये राष्ट्रीय चरित्र पाएंगे। देश की शान पर आंच आती हो ऐसा मिसबिहेव या गंदगी करता हुआ या रूल्स तोड़ता हुआ कल्चर आपको नहीं देखने को मिलेगा। पूरे 7 डेज सिंगापुर घूमने के दौरान वाकई उस भतीजे के अनुभव ऐसे हुए कि जब 7वें दिन चाचा ने उसे चांगी एयरपोर्ट पर मुंबई की फ्लाइट पर सी ऑफ किया, तो जर्नी के दौरान उसका माइंडसेट बदल चुका था और रास्ते भर के विचार मंथन के परिणाम स्वरूप जब वो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तो अपने हिंदुस्तान के प्रति समर्पित भक्तिभाव और वफादारी के राष्ट्रीय चरित्र को दिल व दिमाग में लेकर उतरा। जय